हेलो एवरीवन, डिवाइन टू ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूं निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। टॉपिक आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम यहाँ देखेंगे। एंड आज बड़ा अच्छा सा दिन है, सनी डे है, देखो धूप निकली हुई है। और आज देखते हैं कि आपके पर्सन की थॉट प्रोसेस क्या है। आई नो थोड़ी सी लाइट मेरे फेस पर कम पड़ रही है, लाइट की प्रॉब्लम है, इट्स ओके। बट प्लीज वीडियो को आप पूरा देखिए। अगर आपको आंख बंद करके सुनना है तो सुनिए, क्योंकि आपके पर्सन क्या सोच रहा है आपको लेकर के ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइट कैमरा एक्शन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, एंड इसको भी हम फिक्स करेंगे कुछ ही दिनों में। सो एंजल्स यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए मेरे जो व्यूवर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है उनके बारे में, किस तरीके की सोच है। देखो ये कार्ड जो है ये आपको मैं दिखाना चाहती हूँ। ये है टेन ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। ओके, द मून का कार्ड है, द एम्प्रेस का कार्ड है, पेज ऑफ कप्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, फोर ऑफ कप्स, यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है क्वीन ऑफ कॉइन्स का कार्ड, यहाँ पर है फाइव ऑफ कप्स का कार्ड, एंड हियर इज सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो बहुत ही ज्यादा सिचुएशन जो यहाँ पर दिख रही है वो मैं बाद में डिस्कस करूंगी। पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं राशियों की। तो यहाँ जो राशियां मुझे दिख रही है, चारों एलिमेंट्स हैं, 12 ही राशियां हैं, सभी राशियों के लोग हैं। यहाँ पर है द वर्ल्ड, जो कॉइन्स एंड फोर ऑफ कॉइन्स के कार्ड यहाँ पर आ चुके हैं। आपके पर्सन की सोच आपको लेकर के जिस तरह से चल रही है, हम यहाँ पर साफ साफ इस चीज को देख पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपका जो पर्सन है वो जैसे होता है ना, एक चीज को इग्नोर करना, किसी चीज को बहुत ज्यादा बुरी तरह से इग्नोर करना, इग्नोर करते उसको लगता है नहीं हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब आपको इग्नोर कर पाना इसके लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है। इन्होंने काफी सारे एक्सक्यूजेस बनाए, काफी सारे एक्सक्यूजेस के बाद आपको आपसे डिस्टेंस मेंटेन करना, आपसे दूरी मेंटेन करना, आपको दुनिया भर के एक्सक्यूजेस देना कि बेबी ये है, बेबी वो है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है, ऐसी ऐसी चीजें आपको बोली। एक्सक्यूजेस देते 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 खुद ही थक गए और ये एक्सक्यूज नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए बहुत सारे झूठ बोलने पड़ रहे थे। एक चीज के वजह से दूसरी चीजें करनी पड़ रही थी। बहुत सारी चीजें यहाँ पर नजर आ रही हैं एंड डेफिनेटली ये पर्सन उस सिचुएशन से बाहर नहीं आ पा रहे थे। इनको ये चीज लग रही है कि ये पर्सन जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके की सिचुएशन में फंसा हुआ फील कर रहे थे। एंड इनको जब ये रियलाइज हुआ कि इग्नोर करना शायद अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आपके जैसा पर्सन जो प्योर हार्टेड है वो कहीं ना कहीं छूट सकता है। फिर जब आपने इनसे प्रश्न पूछा ही है कि देखो भाई इग्नोर करने का रीजन क्या है, अगर आपको मैं पसंद नहीं हूं तो आप अपनी साफ साफ बात मुझे बता दीजिए, साफ साफ चीजें आप मुझसे बोल दीजिए, झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ऐसा जब आपने सीधा सवाल किया है, सीधा सवाल, और सीधा सवाल जब आपने किया तो इनकी जो हिडन थॉट्स प्रोसेस हैं वो कहीं ना कहीं आपके सामने आ रही होंगी। इनकी सच जो है ना वो ये याद है कि देखो ये बहुत बड़े फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है। मतलब फैमिली ओरिएंटेड कह सकते हो कि आप फैमिली में इनका एक होता है ना भाई बहुत साफ सुथरा बच्चा है, इसकी मेरी तो बहुत मतलब मेरा फैमिली में ना मेरे बारे में कोई ऐसे नहीं सोच सकता कि मैं किसी व्यक्ति को प्रेम कर सकता हूँ वगैरह। आई एम सो आइडियल पर्सन, मैं तो बहुत ही अच्छा बच्चा हूँ और मैंने ये जो एक्शन ले लिए हैं, आपको प्यार दिखाने के जो एक्शन ले लिए हैं वो तो बहुत बड़ी बात है। वो वाली बात है यहाँ पर दिख रही है। और पता नहीं क्यों एक बहुत बड़ा झूठ मुझे साथ में नजर आ रहा है, क्योंकि ये जो चीजें मुझे साथ में नजर आ रही है ना, इसके बाद है मून का कार्ड। ये जो मून का कार्ड है ना वो ये दिखा रहा है कि ये ना आपको झूठ बहुत बोलते थे, ये आपको बहुत सारी झूठ की घुट्टी पिला चुके हैं अब तक। अब ये झूठ की जो घुट्टी आपको पिलाई गई है ना, तो अब आप सोच सकते हो कि ये क्या, मुझे मतलब समझ नहीं आया मुझे किस तरीके की झूठ की घुट्टी की बात कर रहे हैं आप।
तो ऐसा हुआ होगा कि जैसे इन्होंने आपको हमेशा अपनी फैमिली को लेकर के बातें तो की होंगी कि मेरा फैमिली बहुत अच्छा है, मेरी फैमिली ऐसी है, मेरी फैमिली वैसी है, और ये भी बोला होगा कि मैं अपनी फैमिली के हिसाब से चलना चाहती हूँ, और मेरी फैमिली मुझे जो चाहेगी वो करेगी, मैं उसके हिसाब से जाऊँगा, मेरा निर्णय नहीं होगा, मेरी फैमिली में ये चीज़ अलाउ नहीं है, मेरी फैमिली में प्रेम विवाह या प्रेम करना अलाउ नहीं है। शायद इन्होंने आपको ऐसी बातें बोली हैं। और अगर जब आपने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर होता तो आपको ये बोला जाता होगा कि अगर ये होता तो आपको ही वो सबसे पहली प्रायोरिटी के रूप में रखते हैं, क्योंकि ये जो 2 कार्ड है ना, ये आपस में इस चीज को बोल रहे हैं कि वो आपको झूठ बोल के दुखी करना चाहते हैं। मून का कार्ड है, आपको दुखी करने की पूरी कोशिश यहाँ पर नजर आ रही है। और अपनी फैमिली, जबकि इनकी फैमिली इतनी भी बुरी नहीं है जितना ये इनको बुरा बना रहा है, जितना होता है ना अपनी फैमिली को पोर्ट्रेट करना। अब आप कौन सा उनसे पूछने जा रहे हो। और आपको कहीं ना कहीं आपको भी इस्तेमाल करना, बेजा आपका इस्तेमाल करना, बेजा आपकी इमोशंस का इस्तेमाल करना, पैसे का इस्तेमाल करना, बिकॉज यू आर सो स्वीट। आप बहुत ही स्वीट पर्सन है। आप इतने स्वीट पर्सन है कि आप ये बात जानते हो, और पता नहीं क्यों आपको बुरा भी लगता है, बट आपको लगता है इट्स ओके, जब तक ये रिश्ता चल रहा है चलने दीजिए। आप ऐसे हैं कि आपको लगता है ठीक है, ये रिश्ता जब तक चल रहा है तब तक चलने दीजिए, और कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपकी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से कोई बात नहीं। आई ट्रस्ट यू। मैं आप पे ट्रस्ट कर रही हूँ, मैं आप पे ट्रस्ट कर रहा हूँ, आपने जो बोला है वो सच होगा। तो आप इनको ना एकदम बहुत अच्छा वाला व्यक्ति समझ रहे हो, बहुत अच्छा वाला प्राणी समझ रहे हो। और ये जो प्राणी है ना, ये प्राणी अच्छा प्राणी बनने की सारी नौटंकी करके बैठा हुआ। ये प्राणी सारी नौटंकी, आपसे पैसा लेंगे, आपके इमोशनली जब इनको चाहिए, वो जब आपसे सेक्सटिंग करनी होगी, तो आपसे प्यार की बातें करनी होगी, तो वो सारी चीजें तो वो आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन आपको सिर्फ एक बुद्धू बनाने की चीज के देखो, मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो सकता हूँ, नहीं हो सकती हूँ, क्योंकि मेरे को तो ऐसा रिस्ट्रिक्शंस हैं, ऐसे रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो ये सब बातें ये है ना, ये आपसे बोलने वाले हैं, ये सब बातें ये आपसे कह रहे हैं। और यहाँ इनकी फैमिली भी इनसे पूछ रही है कि क्या कोई व्यक्ति आपकी नजरों में अगर है तो आप मुझे बता दीजिए। इनकी फैमिली इनसे साफ पूछ रही है। वो क्यों पूछ रही है? क्योंकि ये अपने इस मैरिज प्रपोजल को डिले कर रहे हैं, क्योंकि ये प्यार को डिले कर रहे हैं। मतलब हो सकता है कि इनके और भी भाई बहन हो, परिवार हो, जिनकी शादी इनकी वजह से रुकी हुई है। तो ये कोशिश इनसे पूछा जा रहा है कि देखो हम शादी तय करेंगे, क्योंकि आप शादी नहीं कर रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं आपको कोई पसंद हो। तो जब ये चीज उनकी फैमिली पूछ रही है, तो ये वहां डिनायल मोड पे, जबकि आपसे क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरी फैमिली मुझे ऐसा कोई भी प्रपोजल देगी तो मैं आपका नाम रखूंगी, सबसे पहले रखूंगा, बट मेरी फैमिली में ये नहीं होता है। तो ये इतना बड़ा झूठ आपसे इन्होंने बोला है, ये इतना बड़ा झूठ ये आपसे बोल रहे हैं जिसका कोई हद नहीं है। और ये बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी दृष्टि में भी अच्छा बन गए हैं और अपनी फैमिली की दृष्टि में भी बहुत अच्छा बन रहे हैं। पर ये आपको क्यों यूज कर रहे हैं, पर आपको क्यों नहीं, मतलब आपका प्यार यूज कर रहे हैं, आपका पैसा यूज कर रहे हैं, आपको जहां तक इस्तेमाल कर सकते होंगे जिस तरह से वो यूज कर रहे हैं। लेकिन ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहे हैं, डिनाई क्यों कर रहे हैं? ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिख रही है। तो पता है क्या नजर आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को आप में कोई इंटरेस्ट है नहीं, ये आपको गलत मानते हैं, क्योंकि इनका थॉट प्रोसेस ये कहता है कि यू आर अ रॉन्ग पर्सन। यहाँ पर आप एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे नहीं दिख रहे हो कि आपने अप्रोच किया, आपने प्यार किया ना इनसे, आप कहीं ऐसी जगह पर काम कर रहे हो ना बाहर, तो आप एक अच्छे इंसान हो, प्रोग्रेसिव हो सकते हैं, आपके लिए अच्छा, सब कुछ अच्छा सोच रहे हैं, बट उनको ये लगता है कि यू आर नॉट, मतलब मेरे लिए आप मेरे काबिल नहीं हो, आप मेरे काबिल इंसान नहीं हो। क्योंकि एक होता है ना कि नहीं आप मेरे काबिल अच्छे इंसान है, वो सबको एक जैसा दिखते हैं कि जहाँ आपने अप्रोच किया है तो जो भी अप्रोच करेगा ना पर्सन, वो आपकी काबिल नहीं है, वो पर्सन आपकी लायक नहीं है, वो खराब इंसान है, वो बुरा इंसान है, ऐसा। अब ये चीज यहाँ पर नजर आ रही है, अब ये चीज यहाँ पर ऐसी फील हो रही है। अब आप भले ही कुछ भी कर लो, ये इनका सच है, आप उनके लिए महाराजा महारानी बन जाओ, इनका सच है। और अब आपको ये याद रखना कि ये आपको रोकते नहीं कि आप किसी और व्यक्ति के साथ चले जाओ, ये आपके दुख में भी शामिल है, ये आपके दुख में भी शामिल है कि कहीं ना कहीं ये आपको
दुखी कर रहे हैं, ये आपके दुख में भी आपके साथ हैं, आपको प्यार भी दिखाएंगे, लेकिन आपको इग्नोर भी भरपूर ये पर्सन करते हुए नजर आ रहे हैं। मतलब कुल मिला के देखा जाए तो ये सिर्फ अपनी फैमिली में अच्छा बनना, अच्छा पर्सन बनना, अच्छा बच्चा बनने की कोशिश है इनकी, और ये वही करने की कोशिश करते हैं। और इनको ये लगता है कि ये ऐसा करके बहुत कुछ अच्छा कर पाएंगे, सबके नज़रों में अच्छा बन पाएंगे, तो ये वो सब कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप इसमें कैसा फील कर रहे हो, क्या फील कर रहे हो, ये भी वो समझ रहे हैं, लेकिन बस आपसे एक झूठ बोला है इन्होंने कि वो आपका नाम लेंगे अगर फैमिली पूछेगी तो, और फैमिली पूछ रही है तो भी वो आपका नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा झूठ यहाँ पर सामने आ गया, ये बहुत बड़ी सच्चाई आपके सामने आ गई है इनकी झूठ की, इनके मक्कारी की। तो ये है फिलहाल की रीडिंग। अगर आप इस पर क्लेम करना चाहते हैं, वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। रीडिंग स्टार्ट है 199 रुपीज ऑनवर्ड्स। मिनी रीडिंग से लेके डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।